बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल शनवारी बीफ कढ़ाई। बड़ी ईद की बड़ी रेसिपी, असली शनवारी बनाने का वो राज जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। पिशावरी शनवारी कढ़ाई ईद दावत पर आप अपने घर पे बनाएं। इंशाल्लाह जी आपके मेहमान जो हैं जब वो खाएंगे तो ये रेसिपी आपकी वो सालों याद रखेंगे। पिशावरी शनवारी बीफ कढ़ाई बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 4 से 5 मिनट में आप बिल्कुल परफेक्ट बनाना सीख जाएंगे। इसको बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपी शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खूबसूरत सी कढ़ाई में हम ऑयल ऐड करेंगे 1 कप। शनवारी कढ़ाई में ऑयल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ही जाता है। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ लिया है हमने 1 kg। और जैसे ही हम इसमें बीफ ऐड करेंगे तो फ्लेम को हम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे बीफ को हम फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी निकले। बीफ का अपना जो पानी होता है जब तक उसको ड्राई हम नहीं करेंगे तो उसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो सकती। शनवारी कढ़ाई जब भी आप अपने घर पे बनाएं तो बुनाई और फ्राई में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करें, क्योंकि इसमें मसाले जो हैं बहुत ही कम ऐड किए जाते हैं। और जितनी अच्छी बुनाई आप इसकी करेंगे इतनी ही ज्यादा ये टेस्टफुल बनेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। इसको बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत कम टाइम में बना के घर में आप इसको बहुत ही मजेदार रेडी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर हमने लिए हैं 1 kg और इसको हमने 2 पीस कर लिए हैं टमाटर के। और इस तरह से हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। टमाटर जो है इस रेसिपी में थोड़े से ज्यादा ही जाते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपीज शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये टमाटर की जो स्किन है इसको हम इस तरह से रिमूव कर देंगे, क्योंकि टमाटर जो है वो बिल्कुल कुक हो चुका है और आसानी से जो इसकी स्किन है वो निकल जाएगी। शनवारी कढ़ाई में जो टमाटर है इसी तरह से ही ऐड किया जाता है, इसी तरह से ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो फ्लेवर टेस्ट है वो टमाटर से ही आता है। और ये जो पानी नजर आ रहा है ये बीफ का टमाटर का अपना ही पानी है। इसी पानी में बीफ जो है वो कुक हो जाएगा। पानी जो है वो ऐड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे ही बीफ और टमाटर का पानी जो है वो ड्राई होगा हमने इसमें चंद मसाले ऐड करने हैं, बहुत ही सिंपल मसाले ऐड करने हैं। पानी जो इसका है वो ड्राई हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब नमक और हल्दी को हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब नमक बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो उसके बाद आप चेक जरूर कर लिया करें। अब बीफ की हमने बहुत अच्छी तरह से बुनाई कर ली है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम। इंशाल्लाह जी जब भी आप अपने घर पे मेरी रेसिपी से शनवारी कढ़ाई बनाएंगे तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है, जब तक बीफ का पानी जो है बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, बहुत ही अच्छी सी बुनाई नहीं हो जाती, आपने इसमें दही जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। क्योंकि जब हम इसमें दही ऐड करते हैं तो उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा बुनाई की, क्योंकि इसका पानी थोड़ा सा दही का होता है वो हमें ड्राई करना होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। आपने देखा होगा कि हमने बिल्कुल इसमें मसाले ऐड नहीं किए हैं। ब्लैक पेपर, हल्दी और नमक हमने इसमें ऐड किया है और देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर नज़र आपको आ रहा होगा। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे कटी हुई, और कटा हुआ हम इसमें अदरक भी ऐड करेंगे। अब शनवारी कढ़ाई हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। आपको अगर ये मेरी पेशावरी शनवारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ
भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।